प्रिय भैया बहनों, बहुत 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 प्यार। अभी बहुत दिनों के बाद आपसे वार्ता करने का अवसर मिला। कारण आप जानते हैं, इस महामारी ने हम सबका मनोबल बहुत हद तक छोटा कर दिया था और हम सब अपने घरों में सिमट कर रह गए थे। लेकिन कहा जाता है ना, नियति होती है कि रात के बाद फिर सवेरा आता है। शायद वो समय आ गया कि अब इस रात्रि के बाद प्रातःकाल की लालिमा दिखने लगी है और हमारे भैया बहन फिर एक नई ऊर्जा से भरकर आने वाले सत्र के लिए बहुत लालसा से विद्यालय की और विद्यालय व्यवस्था की ओर देख रहे होंगे। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, परिवार में भी सभी लोग कुशल से होंगे। इस महामारी ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोग के बीच लाकर खड़ी कर दी जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन फिर भी उस दुर्गम समय में भी, कठिन समय में भी विद्यालय परिवार ने, आपके आचार्य दीदियों ने आपको निरंतर शिक्षण से जोड़े रखा। ऑनलाइन शिक्षण करके आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि हमारा मानना था कि चाहे काल कुछ भी हो, लेकिन समय का सदुपयोग होना चाहिए और सदुपयोग हुआ भी। हमारे भैया बहनों ने सजगतापूर्वक ऑनलाइन शिक्षण का पूरी तरह से पालन भी किया और सीखा भी। क्योंकि समय समय पे उनके किए हुए कार्यों को मुझे भी देखने का अवसर मिलता था और वार्ता भी होती रहती थी। धन्यवाद के पात्र हैं वो अभिभावक, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने अपने भैया बहनों को इसमें सम्मिलित कराया। धन्यवाद की पात्र हैं मातृभारती की वो माताएं, जिन्होंने समय समय पे हर गतिविधियों में ऑनलाइन भी प्रतिभाग करके अपनी सहभागिता दर्ज कराई। हमारे भैया बहनों ने जो भी सीखा है, जो भी अपने होमवर्क में, ग्रीष्मावकाश में जो भी कार्य आपको मिला है, उसको निरंतरता बनाए रखते हुए निश्चित रूप से घर में उसका अभ्यास भी कर रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ये संकल्प करें, क्योंकि अभी आपके पास 1 माह का अवकाश है। अभी 1 माह आपके पास ग्रीष्मावकाश के हैं। लेकिन जैसे ही आपका विद्यालय खुलेगा वैसे ही आपकी प्रथम मासिक परीक्षा होगी। शायद आपको बहुत समय नहीं दिया जाएगा, तुरंत ही आपकी परीक्षाओं का समय सारणी आपको मिलेगी और परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। परीक्षाएं उन्हीं विषयों से होंगी जो आपने इतने दिनों में ऑनलाइन शिक्षण से प्राप्त किया है। तो क्या करना होगा उसके लिए आपको उन चीज़ों को सजगतापूर्वक तैयारी करना होगा, याद करना होगा और उसको इस तरह से तैयार करना होगा कि हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अच्छे अंकों से पास होना है। ये तो बात रही शिक्षण की। अब दूसरी बात ये कि 1 माह में अभी हमारा ग्रीष्मावकाश चल रहा है। हमें ऑनलाइन शिक्षण के पाठ्यक्रम से अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जैसे अभी आपको कला है, संगीत है, क्राफ्ट है, योग है, पाक विद्या है, समय समय पे इनके कार्य आपको मिल रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात का कष्ट है कि हमारे सभी भैया बहन उसमें प्रतिभाग क्यों नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए। वह आपके लिए, आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य दिए जा रहे हैं। अगर दीदियों ने आपको संगीत के प्रति प्रेरित करने के लिए कुछ गीत दिया है तो आपको सबका वीडियो आना चाहिए। ग्रुप में आपको तुरंत ही अपना अपना एक गीत लोड करना चाहिए। अगर चित्रकला के लिए है, चित्रकला में बहुत भैया बहनों ने वैसे प्रतिभाग किया है, लेकिन जो विषय मिलेगा उस पर आपको तुरंत ही करना चाहिए। इसी प्रकार से योग के लिए आपसे कहा गया, आने वाले 21 जून को योग दिवस भी है। और आपको बता दूं कि जिसका योग का वीडियो बहुत अच्छा होगा उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पोर्टल तक भेजा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप अच्छा से अच्छा योग करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट में आप जो भी आपने सीखा है, सूर्य नमस्कार या अन्य जो योग हैं, उनके वीडियो बना करके आप तुरंत ही उसको भेजिए अपने ग्रुप में, उसमें चयन करके जिसमें हम लोग उनको आगे बढ़ा सकें। फिर एक मेरी इच्छा है कि सब भैया बहन समयानुसार कुछ कथा वाचन करें।
अपना एक वीडियो बनाएं कथावाचन का और उसको लोड करें, जिस कहानी को सब भैया बहन सुनेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो ये विषय हैं सभी विषयों में आपको महारत हासिल होगा। अगर आपने कुछ बनाना सीखा है तो निश्चित रूप से उसका भी वीडियो भेजिए, पाकशास्त्र में आपने क्या सीखा है। तो न केवल आपके आचार्य दीदी ने जो आपको प्रेरित किया है, बल्कि आपने उस प्रेरणा से क्या क्या सीखा है वो भी आपको करके दिखाना चाहिए। तब तो हम जानेंगे कि ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग आपने किया है। हमारे भैया बहन बहुत समझदार, बहुत अच्छे, बहुत आज्ञाकारी हैं, तो मेरी बात को समझ रहे होंगे और अभी भी जो समय बचा है उसका सदुपयोग करते हुए वो इस प्रकार के छोटे छोटे क्लिप बना करके अपने अपने ग्रुप में डालेंगे, जो मैं भी देखूंगी और आने वाले समय में उसको प्रधानमंत्री के पोर्टल में भेजा जाएगा, जहां आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक सबसे प्रमुख सूचना वो ये कि आपकी कक्षा 4 से निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आप सबको सजग रूप से उनसे वार्ता व्हाट्सएप ग्रुप में मिले जुले रूप से सारी चीज़ें जानते रहना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप उनसे इनरोल्ड होंगे। विद्यालय में आपका इनरोलमेंट हुआ है क्या? अगर आप इनरोल्ड हुए हैं तो आप उन सभी सूचनाओं से बार बार अवगत कराए जाएंगे। हो सकता है आप तक कोई सूचना नहीं पहुंच रही है, कोई सूचना आपको नहीं दी जा रही है, तो उसके पीछे कुछ तकनीकी ये हो कि आप इनरोल्ड नहीं हैं। भैया बहनों, अब वो समय आ गया है आग्रहपूर्वक कि आप कार्यालय में भेजकर अपने माता पिता के माध्यम से अपने आप को इनरोल्ड कराइए, जिसमें आने वाली मासिक परीक्षा में भी आप जुड़ सकें। और एक संदेश अपने दशम के भैया बहनों के लिए, उनको प्रमोट करने की जो सूचना शासन प्रशासन ने दी है वो उन तक पहुंच गई होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा व्यवधान है। वो सूचना आपने सुनी तो ज़रूर है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर सारा क्लियर है, आपने सारे शुल्क को जमा कर दिया है, तभी आप प्रमोट होने की स्थिति में आएंगे। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपका कोई शुल्क शेष है, किसी और प्रकार का कार्य आपका शेष है, यथाशीघ्र उसको भी पूरा करें, जिससे आप प्रमोट होकर अन्यत्र जाने की विधा में या आपका वो सर्टिफिकेट आने की प्रोसेस हो सके। भैया बहनों, इतना ही। आगे भी आपसे वार्ता होती रहेगी। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे वार्ता करूं, लेकिन इस कोरोना काल ने, बाकी परिस्थितियों ने, और जो आपने देखा होगा बहुत लोगों को बिछड़ते देखा होगा, बहुत परिवारों में दुख के साए भी आए होंगे, लेकिन प्रभु से प्रार्थना है कि अब ऐसा कुछ ना हो, आप सब लोग सुरक्षित हों। और खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना। उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है आपको प्राणायाम, योग, अच्छा खान पान, अच्छी निद्रा, समय से उठना, समय से सारे कार्यों करना, स्नान करना, भोजन जलपान, और साथ साथ में थोड़ा बहुत खेलना। अब आप बाहर भी थोड़ा बहुत निकल कर खेल सकते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही साथ अभी हमने एक योजना बनाई है, यथाशीघ्र आपको पता चलेगा कि हम चाहते हैं कि हम एक ऑनलाइन ही आपका शिविर लगाएं। 1 सप्ताह का वो शिविर बहुत जल्दी ही आपके पास पहुंचने वाला है। उसमें आपकी आयु अवस्था और कक्षा के अनुरूप ही आपको आपकी दिनचर्या से जोड़ा जाएगा। उस शिविर में भी हम सब भैया बहनों को प्रतिभाग करना है, तो आप अपने ग्रुप में जुड़े रहें। आगे की सूचनाएं आपको कक्षा 4 जी के माध्यम से मिल जाएगी। उस शिविर में विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलेंगे, आप सब जुड़कर सीखेंगे, जानेंगे और आगे उस तरह के कार्य करके आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। एक बार आपको फिर बहुत बहुत प्यार, अपने अभिभावकों का फिर एक बार साधुवाद, जिन्होंने हमेशा सहयोग किया है और आशा करती हूँ आगे भी करेंगे। अपने नन्हे मुन्ने भैया बहनों को सुरक्षित रखते हुए धूप में अत्यधिक न जाने दें। अभी बहुत कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग निरंतर करते रहें, स्वच्छता बनाए रहें और अपने खान पान को अच्छा तरोताज़ा खाना खाएं, दूध पिएं, मजबूत हों। फिर वार्ता होगी। आपकी प्रधानाचार्य जी का आपको बहुत 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 सारा प्यार, प्रणाम।